पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। यार हमारे यहाँ तो सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। तो मैंने जैकेट भी पहन लिया। और आप लोगों को क्या बताओ भाई, सर्दी की शुरुआत हुई है कि नहीं हुई। लेकिन भाई साहब, जब भारत ने पाकिस्तान को कुत्ते की तरह धोया और उस जीत को भारत ने कर दिया इजराइल को डेडिकेट और दिया रिजवान को मुंह तोड़ जवाब। रिजवान को क्यों यार, ये क्यों, उसने क्या किया कि रिजवान को मुंह तोड़ जवाब। ये देखते हैं वीडियो, ये तो वॉच रिजवान को मुंह तोड़ कैसे जवाब हाँ यार, वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन चलो इजराइल को तो डेडिकेट किया, लेकिन देखते हैं भाई कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, एक बार फिर से युद्ध के बीच में इजराइल ने भारत को थैंक यू कहा और इजराइल के एनवॉय ने कहा कि भारतीयों ने हमारा एक बार फिर से दिल जीत लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से इजराइल भारत का शुक्रिया कर रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वहीं पर किस तरह से WHO ने इजराइल को चेतावनी दी है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत में वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद हमने एक बार फिर से 8-0 का इतिहास बनाते हुए जीत हासिल कर ली है। लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसा कूटनीतिक दृष्टिकोण छुपा है जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस मैच के ठीक पहले श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में क्या हुआ था। दरअसल उस वक्त हैदराबाद में हो रहे इस मैच के दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर जीत हासिल कर ली थी। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर रिजवान ने ट्विटर पर जाकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वह पाकिस्तान की इस क्रिकेट मैच में हुई जीत को फिलिस्तीन के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, जो कई लेवल पर गलत है। खेल में हो रही भावना को ठेस पहुंचाने के साथ साथ उन्होंने एक अच्छे इंसान होने की भावना को भी नहीं समझा और खेल को युद्ध से जोड़ दिया। लेकिन इस घटना के बाद चारों तरफ काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा था। तभी भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक वर्ल्ड कप मैच हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया, जिस पर बड़ा बयान देते हुए इजराइल के भारत में मौजूद राजदूत ने खुलकर कहा कि अगर भारत ये मैच हार जाता तो पाकिस्तान एक बार फिर से कहता कि वह इस जीत को फिलिस्तीन को डेडिकेट करना चाहते हैं, जबकि बिल्कुल उलट हो गया और भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद काफी भारी संख्या में भारतीय लोगों ने ट्विटर पर भारत की जीत का जश्न तो मनाया ही, साथ ही खुलकर कहा कि वह पाकिस्तान पर हमारी इस जीत को इजराइल के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, जो भारत और इजराइल के बीच बेहद मजबूत पीपल टू पीपल रिलेशन को साफ तौर पर दर्शाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया, खिलाड़ियों या फिर पूर्व खिलाड़ियों द्वारा ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। 2022 में दोनों देशों के बीच हुए T20 मैच के दौरान रिजवान ने भारत के खिलाफ 50 रन पूरे करने के बाद स्टेडियम में बैठकर नमाज पढ़ी थी, जिस पर किसी को कोई परेशानी नहीं थी। भारत हमेशा से सभी धर्म का सम्मान करने वाला देश रहा, इसीलिए हमारे लोगों में कोई भी गलत भावना नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनिस ने इस मामले को बिल्कुल अलग रंग दे दिया था। उन्होंने लाइव मीडिया में कहा था कि रिजवान ने धरती पर हिंदुओं के सामने नमाज पढ़कर काफी बुलंदी का काम कर दिया और इसे वह काफी बड़ी जीत मानते हैं, जिससे और कुछ तो नहीं लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर और लोगों में मौजूद घटिया विचारधारा का पता चलता है। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप के दौरान कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। जब पाकिस्तान के क्रिकेटर स्टेडियम में पहुंचे तो भारतीय लोगों ने जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जो एक ऐसा पल था जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए, क्योंकि ये भारत का एक तरह से पाकिस्तान को पलटवार था। वहीं पर इजराइल जहां एक तरफ भारत की जीत को लेकर काफी खुश है और हमारे समर्थन में बयान दे रहा है, तो दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल की निंदा करते हुए उन्हें चेतावनी दे दी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस मुश्किल समय में इजराइल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चेतावनी देखने को मिली है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर किए जा रहे ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए इजराइल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि गाजा पट्टी में मौजूद अस्पताल को खाली कर दिया जाए और आम जनता घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि जब लड़ाई सड़कों पर होगी तो किसी की भी सुरक्षा की कोई भी गारंटी होने नहीं वाली। लेकिन गाजा पट्टी में मौजूद स्थिति को देखकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वहां के अस्पतालों में 2000 फिलिस्तीन के लोग जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में WHO का कहना है कि आखिर एकदम अचानक से इन लोगों को कहां पर ले जाया जाएगा, वह भी एक ऐसे समय पर जब इजराइल ने गाजा पट्टी के लिए बिजली, पानी और आम राशन की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है। साथ ही गैस पाइपलाइन को भी काट दिया गया है। वहीं लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि वह अपने ऑपरेशन के दौरान आम जनता को नुकसान न पहुंचाए और इन अस्पतालों पर हो रही बमबारी को रोके। अभी तक इजराइल गाजा पट्टी के ऊपर हमला करने के लिए 6000 से ज्यादा बम गिरा चुका है। साथ ही पिछली रात इजराइल की तीनों मिलिट्री की तरफ से एक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद लड़ाई अब गाजा में होगी और ये तब तक चलने वाली है जब तक
कि इसराइल हमास जैसे आतंकवादी संगठन को जड़ से खत्म नहीं कर देता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान को भारत में आकर एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं पर दूसरी तरफ इसराइल अपने इतिहास के कुछ सबसे मुश्किल समय से गुजर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा यह विवाद विश्व युद्ध का रूप ले सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। भाई साहब यार रिजवान ने भी गलत किया था कि भाई हम फिलिस्तीन को डेडिकेट करते हैं। मैच ने सेंचुरी जो की थी श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद में, वो मैच उनके नाम कर दी, हमास के नाम। हाँ कि भाई हम लोग मैच जीत गए तो भाई हम ये जीत पाई। ये गलत काम है ना। वो देखो दहशतगर्द पार्टी है, वो सही नहीं है ना। अगर उसके नाम करते ये चीज गलत है। खेलो को खेलो तक यार पापा सीधी बात करूं, हमारे लोगों को इतना बताया नहीं जाता रियलिटी अंदर की क्या है। तो बस रिजवान को भी जितना पता होगा अब फिर उसको उतना ही पता होगा, उन्हें समझोगा वाकई फलस्तीन पे जुल्म हो रहा था, हम डेडिकेट उन गरीबों को कर देते बेचारों का। लेकिन अंदर की कहानी और है, हमास भी पंगा करता है तो फिर भाई साहब इसराइल भी आगे से फिर धरता है। फिर उधर भी देखना उन्होंने क्या किया। इंडिया वालों ने बोला पाकिस्तान को इस कुत्ते की तरह हराने का सारा भाई साहब हम लोग जीत अपनी देते हैं भाई इसराइल को। और फिर इसराइल के बारे में राजदूत ने बोला आपका बहुत शुक्रिया, आप दोबारा जीते, अगर आप ना जीते तो ये दोबारा ये काम पाकिस्तानी कर देते, ये फलस्तीन के नाम कर देते। लेकिन आप लोगों ने भाई साहब ये काम करके आम इसराइलों का दिल जीत लिया। फिर ऐसा ही होता है ना, अगर ये ऐसा ना करते तो वो भी ना करते। यही बात डबल गेम है ना, इन्होंने किया तो उन्होंने किया सही। और फिर भाई जब भारतीयों ने किया तो बहुत सॉलिड किया, देखो बहुत सॉलिड किया। जय श्री राम के नारे भी लगाए, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। वो मैंने सुना था भाई साहब, भाई 1.5 लाख लोग जब जय श्री राम के नारे लगा रहे हो तो आप क्या समझते हो वो माहौल ही क्या होगा? फिर सोच सकते हो वही ना। और यार नमाज पढ़ी है स्टेडियम में, और वो पिछले आई थिंक हुआ था तो 2022 में। वकार यूनुस कहता है कि वो हिंदुओं की धरती पर हमारा शेर ने नमाज पढ़ लिया। गधो, और हिंदुओं की धरती नहीं है, वो सबकी धरती है भाई। वहां पर हमसे ज्यादा मुसलमान और रोज हमसे ज्यादा मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ते हैं। वो ये नहीं कहते ये मुसलमान की जमीन है, ये हिंदू की जमीन है, वो चीज नहीं लाते। उधर करोड़ों लोगों को उधर नमाज रोजाना। और यहाँ के वो वकार यूनुस ने बोला कि ऐसा बोला है जैसे वहां पर कभी कोई मतलब कि नमाज पढ़ते हैं। यार चीजें गलत है, इनको समझ नहीं आती कि उधर रियलिटी क्या है। उन्होंने हिंदुओं ने भाई साहब हिंदू कितने अच्छे थे कि उन्होंने पढ़ने दी। अगर होता ना एक तलवार आती गला काट देते। ये चीजें उधर नहीं है वजह, वही ना। हमारी सोच। लेकिन जहाँ तक अब इसराइल फलस्तीन की बात आ गई है, इस टॉपिक पे भी आते हैं कि भाई इसराइल ने बोला है हॉस्पिटल खाली करेंगे, तो वो गलत है। वो गलत है भाई साहब, क्योंकि हॉस्पिटल्स में नहीं यार। देखो अगर आपको शक होता है कि हॉस्पिटल के अंदर हमास का कोई आतंकवादी है तो अंदर घुस के आप ऑपरेशन कर सकते हो उनके खिलाफ। लेकिन यार लोगों को जान का, यार आम नागरिक जो भी बॉम्बिंग हुई है सब कुछ जो है, जिस तरह इसराइल के आम नागरिक हुए गए हॉस्पिटल्स में, इस तरह फलस्तीन की भी है ना यार आम नागरिक। बिल्कुल, वो तो छुपे हुए ना वजह, इधर उधर छुपे हुए आम नागरिक को नुकसान पहुंचा। अस्पतालों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्यों साथ जितने भी लोग हैं उधर है, सारे बीमार हैं, जो जख्मी है सारे, उनका इलाज हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, हर चीज है। वो किधर जाएंगे? वही नहीं। देखो आप पानी बंद करते हैं आप कुछ भी, लेकिन हॉस्पिटल्स के लिए बंद ना करो। हॉस्पिटल्स को आप जाने दें, थोड़ी बहुत जो खुराक भी पानी शानी भी जाता है वो भी जाता है हॉस्पिटल्स के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमास का अंत कर दो, अंत कर दो। इस तरह खाना पीना ऐसा कर दो कि बिल्कुल उनके तक कोई चीज पहुंचे। ना मांस वालों को ठोको और ऐसा ठोको कि वो याद रखे, लेकिन आम नागरिक इसमें ना डैमेज हो तो बेहतर है। डैमेज होता है, वो नहीं है कि डैमेज नहीं होता, 100% डैमेज होगा, लेकिन हॉस्पिटल्स को नहीं ऐसा करना, निशाना नहीं बना। हाँ, लेकिन यही बात है कि बकाया हमास वालों की गलती उन्होंने की है, बहुत आवाम रही है। ऐसा तो 20 लाख लोग हैं गजा पट्टी में, बिल्कुल है। आप 20 लाख, अब अगर समझो कि वो 10,000-20,000 भी हमास के सारे बॉम्बिंग हो रही है, बम तो नहीं देखता कौन सा वो आतंकवादी है कौन है, वो तो बचता है सीधे। बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि भाई साहब अब जो रिजवान ने किया वो भी गलत किया, फिर आगे भारतीयों ने भी कर दिया, फिर लो भुगतो। और क्या, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यार आपकी क्या थॉट है? तेरी वीडियो खत्म करते तो